जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आप सभी का वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। और बच्चा पार्टी क्लास 10th के बोर्ड आने वाले हैं और हम लोग इसके लिए जम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी प्रिपरेशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम फिर से बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम बात करेंगे 2022 और 2021 के क्वेश्चंस को। बाकी को हम रखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बच्चा पार्टी, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर अपना फीडबैक इसके कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो भी बच्चे का जो पर्सनल डाउट है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप अपने डाउट को नीचे कमेंट में पिन कर सकते हैं। मैं वो डाउट के लिए स्पेशली आपको वीडियो बना, और जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज भी हम कोशिश करेंगे 10 to 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन 11 है। क्या कह रहा है ये देखो, सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, केस स्टडी क्वेश्चन है, और केस स्टडी क्वेश्चन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे गिवन है कि जगदीश हैज अ फील्ड व्हिच इज द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AQC, यानी एक AQC आप देखोगे A यहाँ पे है, Q यहाँ पे है और C यहाँ पे है। ठीक है, AQC ट्रायंगल है। He wanted to leave a space in front of a square PQRS inside the field of the growing wheat and the remaining for the growing vegetables. Okay, in the field there is a pole marked as O, और O को ही हम क्या मानेंगे, origin। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो based on the above information answer the following questions। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें जनरली हमारे बेस स्टडी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। टेकिंग O एज अ ओरिजिन, यानी O को हमने ओरिजिन ले लिया। कोऑर्डिनेट ऑफ P R -200 and 0, कोऑर्डिनेट ऑफ Q R 200 and 0, PQRS being a square, then what is the coordinate of R and S। यानी P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना दे रखा है -200, 0, और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है, P का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 200, 0। तो आपको बताना है कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा और S का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बच्चा पार्टी आप यहाँ पे समझो, R और S के कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप यहाँ देखो O को मानो ओरिजिन, तो ओरिजिन से देखोगे तो 1.2 P पे आ रहा है, मतलब यानी एक बॉक्स जो है वो 100 कॉलम का है, यानी 1 बॉक्स जो है वो 100 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हमें किसका निकालना है, पहले हमें निकालना R का। तो R कहाँ है, यहाँ पे है R। तो इधर से देखो कितना आ रहा है, इधर से आया X पे आया 200, यानी 100 200, और Y पे कितना गया 100 200 300 400, यानी R का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 200, 400। ठीक है, S के कोऑर्डिनेट की बात करें तो S कोऑर्डिनेट देखो इधर ओरिजिन से इस साइड में है, ओरिजिन से इस साइड में मतलब नेगेटिव साइड, मतलब 100 200 मतलब -200, X की वैल्यू आ गई -200, और Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4 मतलब 4। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया इसका पहला सॉल्व। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS। ठीक है, फर्स्ट करते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS। भाई पहले बात बोल दिया है कि PQRS क्या है, एक स्क्वायर है। तो हम पहले स्क्वायर का एक साइड निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, चलो यहां से हम निकाल लेते हैं PQ, साइड PQ। तो फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट। तो x2 यहाँ पे कितना है, मैं मान लेता हूँ ये x1 है, ये y1 है, और ये जो है x2 है और ये y2 है। तो x1 की वैल्यू 200 है, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 200 हो जाएगा, 204 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो कोई मतलब नहीं, यहाँ छोड़ दो इसको ऐसे। तो 200 ये हो गया 400 का स्क्वायर, मतलब बेटा जी ये रूट में रहेगा, तो रूट से स्क्वायर कटा आ गया 400। तो साइड कितना आ गया, साइड PQ आ गया 400। तो एरिया ऑफ PQRS ये होगा साइड इंटू साइड, मतलब 400 इंटू 400, तो 4 4 जा 16 और उसके बाद 40 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, इसी में ऑप्शन और देखिए B पूछा हुआ है, तो B वाला निकाल दो। हाँ, एग्जाम में आपको या तो ये वाला करना होगा या तो ये वाला करना, दोनों में से कोई एक। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PQ। भाई देखो यहाँ पे डायगोनल की बात करें, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड इंटू रूट टू, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
तो साइड कितना है हमारा, साइड है 400√2 यूनिट आ जाएगा, ये हो गया। फिर इसमें थर्ड जो आपसे पूछ रहा है कि if S divides CA in the ratio K/1, what is the value of K where point A is 200 and 800? तो इसको लिए हम थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के इसका सोल्यूशन जरूर कीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं मेरे पास, यानी देखो S यहाँ पे है और A यहाँ पे है। तो A का कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो उसने दे रखा है कि 200, 800 A का कोऑर्डिनेट है। S का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, S का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था -200 और 1 2 3 400, -200 और 400, ये S का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यानी M1/M2 जो दिया है वो K/1 है। और कौन डिवाइड कर रहा है, अच्छा CA, S इज डिवाइडेड CA, CA की जो वैल्यू है, C की वैल्यू, अब C की कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा से ये भी समझो। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का भी तो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, C का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी -600, यह आएगा -600, क्योंकि y तो गया नहीं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपके वैल्यूज आ गए हैं। इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला हमें निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला x, y इक्वल टू क्या हो जाता है, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पे समझना, ये जो x और y का कोऑर्डिनेट है यहां पे दे रखा है, तो मैं x और y के कोऑर्डिनेट को रखूंगा क्योंकि ये पॉइंट s को डिवाइड करता है। तो ये जो x का पॉइंट है ये यहाँ पे गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये -200, 400, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू है k, ध्यान दीजिएगा, और x2 की वैल्यू आप इसमें से और इसमें से मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको x1 y1 मान लूं और इसको मैं x2 y2 मान लूं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x2, मतलब m1 की वैल्यू होगी k, x2 की वैल्यू 600, तो -600k प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू है 1 और x1 का 200, मतलब 200 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2, m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो 0 हो गया, k यहाँ बचा ही नहीं, और m2 मतलब 1 और y1 कितना है 800 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी दो वैल्यू है। अब चाहे आप किसी को भी यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं पता है किसको दिखाऊंगा, मैं 400 को इसके वैल्यू के इक्वल दिखा दूं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप x को भी दिखा सकते हो, आपका सोल्यूशन आएगा, हम यहाँ पे 400 लेंगे, 400 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 800 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो डिवाइड कर दो, बड़े आराम से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो कर दो इसको, ये हो जाएगा 400k प्लस 400 इक्वल टू 800, हो गया। तो 400 को इधर लेकर आओ, तो 400k इक्वल टू 800 माइनस 400, 400k इक्वल टू कितना हो गया 400 हो गया, तो k इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखा आपने, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलो, यहां पे गिवन है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 इंटरसेक्टेड द y एक्सिस एट, यानी y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा बच्चों, कि लाइन जो है, लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा बताओ। y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट होगा 0, b। ध्यान देना 0, b, यानी x का कोऑर्डिनेट होगा 0 और y का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है b के फॉर्म में। इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके,
तो अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 9, तो माइनस 3y इक्वल टू 9 बचेगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9/3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y होता है। ठीक, तो x तो यहाँ पे 0 आ गया और y की वैल्यू हमने निकाली -3, तो 0, -3 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे कह रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 5,0 एंड Q -1,0 इज, क्या होगा। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक लाइन था PQ, ऐसे समझना, एक लाइन है P और दूसरा पॉइंट है Q, का कोऑर्डिनेट क्या है 5,0 और A का कोऑर्डिनेट क्या है -1,0। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये कह रहे हैं ना द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q। ये मान लो पॉइंट A है जो इक्विडिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट होगा इसका 0, A करना, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख दिया, A, 0, 0, A नहीं, A, 0, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा A, 0। तो अब देखो अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, मैं कह सकता हूं कि सर ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हुए होंगे, सेक्शन फॉर्मूला यानी 1:1 में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज, और ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ना थोड़ा सा छोटे में आ जाएगा, और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से कि x, y इक्वल टू इन ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 x1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे तो a है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू है -1 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और ये है 5 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ पे कॉमा करेंगे। m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 0 प्लस 1 इंटू y2 की वैल्यू भी 0 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से a से कंपेयर कर दो क्योंकि y से तो कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 5/2, यानी a इक्वल टू 5 ये 4 आ जाएगा ना, 4/2, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a, 0 था तो 2, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे थे x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। समझना, यहाँ पे थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहले मान लेंगे कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट में दो चीजें होती है, x और y। क्या होती है, x और y। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। तो चलो इसको करते हैं, समझते हैं बात को। तो हम लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट B क्या हो जाएगा, समझना, x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या कह रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, तो अगर y कोऑर्डिनेट को मैं x मान लेता हूं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ट्वाइस होगा, 2x होगा, मतलब ये 2x, x आएगा। इस चीज का ध्यान देना। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है P is equidistant from the Q and R। चाहे तो उसको भी सेक्शन फॉर्मूला से आप कर सकते हो। Q है और R है, एक पॉइंट P है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। तो ये कितना है 2, -5 और ये कितना है -3, 6। ठीक है भाई, P का कोऑर्डिनेट में आ गया है 2x, x। तो आपको यही कोऑर्डिनेट बताना है। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस PQ
तो PQ के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको यू नो दैट एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा, मैं अगर PQ स्क्वायर निकालो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां मैं लिखूंगा PQ स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ रूट लगता था मैंने रूट नहीं लगाया, मैंने सीधे स्क्वायर टर्म में कर दिया। तो इसको हम मानेंगे x1, इसको हम मानेंगे y1, ये हमारा अभी होगा x2 और ये होगा y2। तो x2 माइनस x1 मतलब कितना, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा y2 मतलब माइनस 5 और माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको इतने पर रहने दो, अभी मत सॉल्व करो, क्या करना चाहो तो कर दो। तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8x प्लस, ये देखो माइनस माइनस कॉमन है, बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये प्लस x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10x। इस चीज का ध्यान देना यहाँ पे। तो ये कितना हो गया बच्चा पार्टी, देखो 4x स्क्वायर, x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये तो आ गया आपका 5x स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो 10x से 8x जाएगा तो ये आ गया प्लस का 2x और क्या बच गया, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, 29। ये वैल्यू है PQ स्क्वायर की। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम PR भी निकाल लेंगे, PR स्क्वायर। तो अब ये तो x1 y1 है, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2, फॉर्मूला हमारा वही चलेगा। तो यहां हम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12x। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 6 टू जा 12x। तो 12x से 12x कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों प्लस माइनस थे। 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 36 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सर दोनों इक्वल डिस्टेंस है, मतलब d1 इज इक्वल टू d2, दोनों का डिस्टेंस क्या बराबर है। तो जब दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो PQ स्क्वायर है वो PR स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब PQ की वैल्यू कितनी थी, ये थी 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 29 इज इक्वल टू, ये था 5x स्क्वायर प्लस 45। अब बच्चा देखो 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस का 29। तो चलिए माइनस कीजिए, तो 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 से 9 जाएगा तो आएगा 6, 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 2x इक्वल टू इतना आ गया। तो x इक्वल टू आ जाएगा 16/2, मतलब 2 से कटेगा 8 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई 8, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू है 2x, सॉरी x का कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे रख दोगे तो सीधे सीधे लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट, यहाँ हमें कोऑर्डिनेट निकालना ना। सो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2x है मतलब 16 और 8, तो 16,8 कहाँ है, 16,8 ऑप्शन नंबर डी। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 8,16 दिया है, 16,8, तो 16,8 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन। अच्छा, आपको वो रेशियो निकालना है, यानी बच्चे यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट दे दिया है, मतलब कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y दे रखा है, कितना -4,6 दे रखा है, आपको पॉइंट A दे रखा है, पॉइंट A की वैल्यू कितनी है -6,10, मतलब यहां से आप कह सकते हो कि सर x1 की वैल्यू -6 और y1 की वैल्यू दे रखा है 10। चीज आपको दे रखा है b की वैल्यू जो है आपका 3,-8, यानी आपको x2 की वैल्यू दे रखा है 3 और y2 की वैल्यू दे रखा है -8। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा x, y इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा फिर से लिखेंगे m2y1 प्लस m1y2
अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, y की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू यहाँ पे करेंगे, अब यही रेशियो निकालना है तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे m2 इंटू x1 का की वैल्यू है -6, तो -6 हो जाएगा, प्लस m1 निकालना है m1, x2 की वैल्यू है 3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका m2 y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 10, तो मैं इसको 10 m2 लिख दूं, अच्छा लगता है थोड़ा लिखने में, और ये -8 m1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, किसी एक को कंपेयर कर दो। तो चलिए मैं x को कंपेयर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा नाउ -4 इक्वल टू -6 m2 प्लस 3 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 और m2 से, तो ये आ जाएगा -4 m1 -4 m2 इक्वल टू -6 m2 प्लस 3 m1। चलिए एक साइड में करिए m1 को, एक साइड में करिए m2 को, तो -4 m1 और m1 को इधर लेके जाइए तो -3 m1 हो जाएगा इक्वल टू -6 m2 और ये हो जाएगा +4 m2। तो -4 -3 -7 m1 हो जाएगा और ये बच्चे -2 m2 हो जाएगा। -7 माइनस कटेगा, m1 7 m1 अपॉन m2, यानी दोनों साइड में हम m2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप देखोगे m2 कट गया, 7 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो m1 अपॉन m2 जो है वो 2 अपॉन 7, या फिर m1 रेशियो m2 जो है वो बच्चों 2 रेशियो 7 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 2 रेशियो 7, ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो फिर से हमारा क्या आ गया है, केस स्टडी, और केस स्टडी एज यू नो दैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो केस स्टडी को समझते हैं क्या कह रहा है। Shivani is the interior decorator. She designed her own living room. She designed wall shapes. The graph of intersecting wall shapes is given below. ठीक है, based on the above information, answer the following question. First question क्या कह रहा है, if O is the origin, O क्या है हमारा origin है, O origin है, तो कह रहा है then what is the coordinate of S, S का coordinate बताना है। तो बच्चों S कहाँ पे ढूंढो, ये रहा S। S का कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये कहाँ पे आ रहा है -4 और ये कहाँ पे जा रहा है +4, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -6,4। तो -6,4 कहाँ पे दिया है बच्चों, -6,4 ये ऑप्शन नंबर सी, तो सी जो है आपका करेक्ट है। सेकंड मैंने यहीं पे ले लिया क्वेश्चन, कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग D एंड H। तो D कहाँ है बाबू, D ढूंढो, D ये रहा D। तो यानी अगर इधर से आ रहे हैं तो -2 और इधर से जा रहे हैं तो -4, मतलब जो D का कोऑर्डिनेट है वो है -2 -4। ठीक है, H का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, H कहाँ पे है, ये रहा H। तो H यहाँ से अगर ऐसे आ रहा है तो 8 आ रहा है, और Y में कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, तो ये है 8,2। तो जब हम निकालेंगे मिड पॉइंट की बात करेंगे तो मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए -2 + 8 कितना आ जाएगा 6/2, और -4 + 2 -2/2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 1 जा, मतलब 3, -1, ये आपका मिड पॉइंट होगा, 3, -1 मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चंस है, यहां देखते हैं। कह रहा है द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड C। A का कोऑर्डिनेट कहाँ है, A ये रहा, तो A का कोऑर्डिनेट देखोगे तो कितना -2 और 4, A का कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड 4। C कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये रहा कोऑर्डिनेट C। तो ये A पे x पे कितना है, x पे है 4, x पे 4 और y पे -4, x पे 4 और y पे -4, ये कोऑर्डिनेट है। तो कह रहा है x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, मतलब जब x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है। कह रहा है द रेशियो इन विच, अच्छा रेशियो निकालना है, तो अगर ये x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, इस पे x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, यानी y वाले से कौन काम करना है आपको। ठीक है, मान लेते हैं m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, यही आपको निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला का हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो y वाला ऑप्शन लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों
x कॉमा y, मैं सीधे सीधे y वाला लेता हूं तो ये हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y इसलिए ले रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू 0 है, कंपेयर करने में आसानी होगी। तो 0 इक्वल टू m2 इंटू y1 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे कितना है 4 है, माइनस 4m1 अपॉन m1 प्लस m2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m2 माइनस 4m1। 4m को इधर ले आओ, 4m1 इक्वल टू 4m2। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं, m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4, या फिर m1 रेशियो m2 जो होगा वो 1 रेशियो 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड G, P और G के बीच का डिस्टेंस। तो पहले P और G का हम वो देख लें, क्या कोऑर्डिनेट। तो P कहाँ है हमारा, P हमारा यहाँ पे है, तो -6 और -4, -6 -4, -6 और कॉमा -4। कोऑर्डिनेट देखो सही से सेलेक्ट करना, -6 से यहाँ पे x पे दिखा रहा है और यहाँ पे -4 दिखा रहा है। G कहाँ है, ये रहा। G का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 8 है और यहाँ पे कितना 6 है, 8,6, 8,6। डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, x2 माइनस x1, तो 8 माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 6 कितना हो गया, ये हो गया 14 का स्क्वायर, और ये हो गया कितना आपका 6 4 10 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 296। अब 296 का अगर फैक्टर करें, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 7 जा 14 और बचा कितना 2 4 जा, फिर 2 से ले जाते हैं तो जाएगा 2 से, बिल्कुल जाएगा, चेक करते हैं। 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा, 2 7 जा 14 नहीं जाएगा, तो इसको आप इतना लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 74 रूट में, तो बाहर आपका 2 आ जाएगा, रूट में आपका 74 बच जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है इसमें, सी वाला ऑप्शन क्या है बेटा, सही है, तो सी वाले को हम टिक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ से आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है। क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल आई जे के और एल, यानी इन सब के आपको वर्टेक्स बताने हैं। तो आई का देखो, आई की वैल्यू कहाँ है, आई आपका कहाँ पे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये रहा आई। ठीक है, मिल नहीं रहा था। तो आई देखो यहाँ पे ये +2 और -2, तो +2 और -2, तो देखो आई ये कट गया, +2 -2 ये कट गया, ये कट गया। देखो अगर आप देखोगे तो बड़े आराम से यहाँ पे आंसर आपका बी दिख रहा है, बट बाकी हम देख लेते हैं जे की वैल्यू। जे की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 और -6, 2 और -6, देखो सब मैच करता जाएगा, 2 और -6। ठीक है, के की वैल्यू देखो क्या है, ए कहाँ है यहाँ पे, तो है 8 और -6, 8 और -6। ठीक है, देखो सब दिख रहा है, 2 -6, 8 -6, और एल की वैल्यू कितना है, देखो एल कहाँ है आपका, एल ये 8 और -2, 8 और -2। इस स्मार्ट तरीके से भी एलिमिनेशन, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, उस तरीके से भी आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग हुआ। चलिए एक और केस स्टडी क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड कॉलम्स इन देयर स्कूल प्लेग्राउंड टू सेलिब्रेट देयर एनुअल स्पोर्ट्स डे। A, B, C and D are the positions of 4 students as shown in the figure 21। क्या है यहाँ पे, कह रहा है A, B, C, D ये दिया हुआ है, आपका फिगर दिया हुआ है। कह रहा है based on the above answer the following questions, the figure from by 4 points A, B, C and D is। देखो अगर मैं बात करूं पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ से आ रहा है, ये आपका पॉइंट A यहाँ से आ रहा है 2 और यहाँ से आ रहा है 5, तो ये आ रहा है 2,5। बी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे और डी की बात करेंगे। अगर हम पॉइंट डी की बात करें तो डी देखो यहाँ पे एक्स पे आ रहा है 6 और इस पे आ रहा है 3, तो 6,3। हम सी बी की बात कर लेते हैं, तो बी एक्स पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं, देखो 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7, यानी 5,7 आ रहा है। सी की बात करें तो सी हमारा आ रहा है 8 और यहाँ पे आ रहा है हमारा 6। देखो अगर मैं इसको ऐसे लेकर आऊं, ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है 8,
मतलब 8,6। तो ये पूछ रहा है इसमें कि सर ये बताइए, ये जो आपका फिगर बन रहा है, जो फिगर आपका बच्चों में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो आपका फिगर बन रहा है कौन सा, जब AB को ज्वाइन करेंगे BC से और CD से और DA से, तो ये फिगर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, या रंबस होगा, या फिर क्वाड्रिलेटरल होगा। देखो ये पता करने के लिए हमें इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इन रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको मानेंगे x2, तो 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का हो गया 11, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कितना आ गया 13 आ गया, कितना 13 यूनिट, यानी AB स्क्वायर अगर है तो AB कितना हो जाएगा भाई, ये रूट में 13 आ जाएगा, AB कितना आ गया रूट 13। ठीक है, अब BC निकाल लो, BC इक्वल टू, चलो सीधे सीधे निकालते हैं BC 8 माइनस 5 मतलब 8 में से 5 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, तो 3 3 9 हो गया और प्लस 1 मतलब रूट 10 आ गया, यह आ गया रूट 10। ठीक है, अभी ये AB हो गया, BC हो गया, अब निकाल लो CD निकालेंगे CD, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 मतलब 8 माइनस 6 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये कितना हो गया 9 4 13 हो गया, तो ये आपका आ गया 13। ठीक है, अब DA निकाल लीजिए, DA इक्वल टू रूट ऑफ, तो 6 माइनस 2 मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 3, 2 बचा ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया रूट 20, तो ये हो गया रूट 20 हो गया। अब आप देखोगे तो ये दो साइड इक्वल है, बाकी कोई साइड तो इक्वल है ही नहीं, तो ना तो ये स्क्वायर है, ना तो पैरेललोग्राम है, ना तो रंबस है, तो हुआ क्या, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इफ द स्पोर्ट टीचर इज सिटिंग एट द ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ है बेटा, ओरिजिन ये रहता है O पे, ये ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। कह रहा है देन विच ऑफ द 4 स्टैंड इज क्लोजेस्ट टू हिम, यानी इनसे ज्यादा नजदीक कौन है। तो ना तो हम B के बारे में बात करें, ना तो हम C के बारे में बात करेंगे, हम केवल A और D के बारे में बात करेंगे कि कौन ज्यादा नजदीक है। तो D का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, D का कोऑर्डिनेट हमारा था 6,3 था, और A का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, ये 2,5 था। तो देखो, तो अगर हम बात करें A क्या, A कितनी दूरी पे है, तो बच्चों आपको याद होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फर्स्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब A जो है वो है रूट 29 यूनिट पे। ठीक है, और वहीं D की बात करें तो D हो जाएगा 6 6 36 और 3 3 9 मतलब रूट 45 यूनिट पे। तो सिंपल सी बात है, ये ज्यादा दूर है, तो क्लोजेस्ट कौन है, A क्लोजेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में डिस्टेंस, A का कोऑर्डिनेट क्या है 2,5 और C का कोऑर्डिनेट क्या है 8,6, इनके बीच का डिस्टेंस ये इन रूट ऑफ 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना आ गया 37 आ गया, ये D की वैल्यू आ गई 37 यूनिट, ऑप्शन नंबर A हो गया। ठीक है भाई, अब देखो एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC का मिड पॉइंट चाहिए, तो AC का मिड पॉइंट चाहिए तो पहले A का कोऑर्डिनेट चाहिए, A का कोऑर्डिनेट कितना है 2,5 है, C का कोऑर्डिनेट कितना है, C का कोऑर्डिनेट 8,6 है, यानी मिड पॉइंट जो होता है आपका मिड पॉइंट वो होता है x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 2 प्लस 8 मतलब 10/2 हो गया, और y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6 मतलब 11/2 हो गया, तो ये तो कट गया 5, 11/2 आया, ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है 5, 11/2, ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है आपका। ठीक है बच्चों, तो बच्चा पार्टी अगर आप एक चीज गौर करोगे तो आप देखो पीछे ना बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, वो क्या रहा है भाई, बगल में छत का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, छत पड़ रहा है, तो बहुत सारे मोटर चल रहा है जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं करा देता हूं, फिर हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AD
ये AD की बात कर रहा है, AD को डिवाइड कर रहा है, तो A का कोऑर्डिनेट पहले निकाल लो। A का कोऑर्डिनेट 2,5 है। D का कोऑर्डिनेट क्या है? D का कोऑर्डिनेट 6,3 है, 6,3 है। D यही ना? हाँ, तो कह रहा है रेशियो डिवाइड करता है, मतलब M1 जितना है 1 और M2 कितना है 2। तो आपको बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लेते हैं P एक कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो चलिए x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन ब्रैकेट m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू रखो 1, x2 आपका 6 प्लस m2 आपका 2 और ये भी आपका 2 और 2 1 3 सीधे में कर दे रहा हूं। यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 आपका 3 प्लस m2 आपका 2 और y2 आपका 5 अपॉन 3। तो ये 6 1 जा 6 और 2 2 जा 4 अपॉन 3 और ये हो गया 3 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा 6 4 10/3 और 13/3। तो 10/3 13/3 कहीं दिया हुआ 10/3 13/3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लो आपका केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। बस बच्चा पार्टी आज हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है। बाकी के इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे अगली बार जो वीडियो आएगा इसमें हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक साथ लेकर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों एक चीज और ध्यान देना, आप देख सकते हो इसमें 80% लोग जो 100% लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 80% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो ये गलत बात है बच्चों। वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो आप इसे देखते हो, अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। इससे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा आपको आगे की वीडियोस को प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।